हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का क्लास 7 हिंदी मीडियम पर, है ना। आप लोगों को पता है कि आज हम पूरे के पूरे चैप्टर यानी पादपों में पोषण का रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को पोषण की विधियां और पोषण के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो आइए एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आपको इसी के बीच में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस अध्याय से बन सकते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर बताऊंगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, पादपों में पोषण। एक शब्द आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा होगा, पोषण। और बहुत सारे बच्चे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि पादप क्या होता है। पादप इसका मतलब है पेड़ पौधे, है ना। और पोषण आइए जानते हैं। तो पोषण क्या होता है? किसी भी सजीव की बात करूं, किसी भी सजीव XYZ, चाहे वो छोटा सा कीड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई तितली क्यों ना हो, कोई जानवर क्यों ना हो, कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, या कोई पेड़ पौधा, हर एक सजीव की मैं बात कर रही हूं। तो क्या लिखा गया है? सजीवों के द्वारा भोजन को बेटा ग्रहण करना। एग्जैक्टली हम बहुत सारी चीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप लोग खाते हो मैगी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। क्यों खाते हो? ताकि भोजन के रूप में आपको ढेर सारे पोषक तत्व प्राप्त हो सके। हाँ जी, आपको ढेर सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। और बेटा यही एक रीजन है कि सजीवों के द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना और इसका यूज करना, इस पूरी विधि को हम पोषण कहते हैं। क्वाइट कंफ्यूजिंग? वेट, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करती हूं। मान लीजिए आप दाल चावल खाते हो, तो आप लोगों का दाल चावल खाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आपको भूख लगी होती है इसीलिए? नहीं, आप दाल चावल इसीलिए खाते हो क्योंकि दालों में पाया जाता है प्रोटीन, चावल में कार्बोहाइड्रेट। ये आपके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जब आप इन्हें खा लेते हो तो आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन आपके शरीर की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दाल चावल खाने से आपको आपके पोषक तत्व मिलते हैं और इसी कारण से आपके शरीर में क्या होते हैं? जैव प्रक्रम होते हैं, यानी कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए हमें समर्थ बनाते हैं। और विभिन्न जैव प्रक्रम, इसका मतलब होता है सजीवों के द्वारा करी जाने वाली गतिविधियां। एग्जाम्पल के लिए प्रजनन, आपके खेलकूद, दौड़, है ना, पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, ये सभी हमारे जैव प्रक्रम में आते हैं। तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, है ना। तो ये सभी हमारे पोषण के अंतर्गत आता है। यानी पोषण आपके शरीर को जनरली सभी के सभी पोषक पदार्थों का प्राप्त होना ही है ना। दैट्स इट, सिंपल। ओके, यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पादपों में पोषण का मतलब क्या होता है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि मैम चलो आपने पोषण बताया, इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि सभी सजीवों में, तो फिर पादप में पोषण का तात्पर्य क्या होता है? तो हमने देखा कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें या पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से ग्रहण करना, है ना। यही हम लोगों ने समझा। तो भोजन के माध्यम से ग्रहण करने की विधि तथा उपयोग करने की विधि, यही क्या होती है? पोषण। ठीक है, यही होता है ना भाई। अरे इसे ही को तो हम पोषण बोलते हैं। तो पादपों में क्या होता है? पादपों में पोषण का तात्पर्य होता है कि पादपों के द्वारा भोजन और अन्य पदार्थ, है ना, उनके भोजन तथा अन्य पदार्थों की मैं बात करूं तो जितने भी पादप है वह उनका भोजन और
अन्य पदार्थों को उनके जैव प्रक्रम के ग्रहण करते हैं, है ना। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग पादपों में पोषण बोलते हैं। बहुत सिंपल है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप लोग जरा बहुत ध्यान से देखिए, आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा है, जरा लाइन बाय लाइन पढ़िए। पादपों के द्वारा भोजन और अन्य पदार्थों को जैव प्रक्रम के लिए ग्रहण करना। जैसे कि आप लोगों ने पेड़ पौधों को पानी दिया, तो हम पानी क्यों देते हैं? हम पानी पेड़ पौधों को इसीलिए देते हैं क्योंकि उनके जैव प्रक्रम के लिए पेड़ पौधों को पानी जरूरी होता है ना। तो पेड़ पौधे भी हम सजीवों की तरह बाकी के काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधों की पत्तियां कुछ कुछ पौधों में दिखाई देती है, कुछ कुछ पौधों में नहीं दिखती। एग्जाम्पल के लिए अगर आप छुई मुई का पौधा देखो तो रात्रि में छुई मुई का पौधा मुरझा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये उसका जैव प्रक्रम है, वो सजीव है, तो वो उसका काम होता है। तो बेसिकली सभी कामों को करने के लिए पोषण की रिक्वायरमेंट होती है। तो पेड़ पौधे भी अपना पोषण स्वयं ग्रहण करते हैं। तो यही पादपों का पोषण है। तो भाई पादपों में पोषण कितने टाइप का होता है? पोषण करने के लिए अलग अलग मेथड होती है। जनरली पादप जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से पोषण करते हैं। हाँ जी, कुछ पादप खुद पोषण करते हैं और कुछ पादप दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पादपों का मतलब होता है वह पादप जो स्वयं अपना पोषण प्राप्त कर सकते। एग्जाम्पल के लिए सभी के सभी हरे पेड़ पौधे, हाँ जी, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं बेटा? स्वयं पोषण की प्राप्ति करते हैं। वो क्या करते हैं? स्वयं पोषण की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि आम का पेड़, अब आपके खेत में आम का पेड़ लगा हुआ है। अब आम के पेड़ को आप लोग बार बार पानी देते हो क्या? नहीं। जब वो छोटा होता है, छोटू सा, तब आप थोड़ा बहुत पानी देते होगे तो देते होगे, और उसके बाद में वो आम का पेड़ ऑटोमेटिकली धीरे 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 बड़ा होता है। और एक टाइम के बाद आप ना उसको पानी देते हो ना कुछ देते हो, लेकिन वो आम का पेड़ बहुत बड़ा फला फूला है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद अपना भोजन तैयार करता है, उसको किसी पर निर्भर नहीं होना। एग्जाम्पल के लिए हम लोग खाने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। मनुष्य चाहे कोई भी जानवर हो, तो सभी जानवर जनरली विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। क्यों विषमपोषी है? क्योंकि भाई उनको खाने के लिए पादप चाहिए। अरे आपको सब्जी खाना है तो आप पेड़ पौधों को काट के खाएंगे। अगर कोई जानवर को मांस खाना है, जैसे मान लो शेर खाया, तो शेर को खाने के लिए हिरन चाहिए, है ना, और हिरन को खाने के लिए घास चाहिए। और घास क्या है? पादप है। मतलब घुमा फिरा करके एक ही बात है कि सभी के सभी सजीवों को भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होना होता है। और हर कोई पादप स्वपोषी होता है, लेकिन वो हरा पादप होता है, यानी कि वह पादप जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर सकते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वे अपना पोषण स्वयं करते हैं। उनको पानी ऑटोमेटिकली मिल जाता है, बारिश के पानी से वो जिंदा रह जाते हैं। उनको भोजन की सामग्री मिलती है और वे स्वयं अपनी पत्तियों में भोजन बनाते हैं। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगी, बट यस, फिर बात आती है विषमपोषी, है ना, विषमपोषी। अब विषमपोषी पादप ये ऐसे पादप होते हैं जो कि खुद भोजन नहीं बनाते और ना ही पोषण के लिए उनके पास खुद का मटेरियल होता है, खुद का कुछ नहीं होता, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं।
अब दूसरों पर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, चलो आओ समझते हैं। अब भाई एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन, वह पादप जो स्वयं अपना पोषण प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाई आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा होगा मशरूम। अरे भाई मशरूम अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मम्मी लोग इसकी सब्जी बनाती है, कुछ इस तरीके का होता है प्लांट, ये ऐसा है ना, इस तरीके का प्लांट होता है कुछ इस तरीके का, और ये मशरूम है ना, बहुत छोटे छोटे होता है और जनरली ये आपको गोबर वोबर पे सड़ी बड़ी पदार्थों के आसपास मिलता है। तो ये मशरूम है, और मशरूम जो होते हैं वे कैसे होते हैं, खुद अपना भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, मशरूम खुद से भोजन नहीं बनाते। वे क्या करते हैं, मशरूम जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, तो सड़े गले पदार्थों से इनकी जो जड़ें होती है वो चूस लेती है पूरे पोषण को और अपना पोषण इस प्रकार से करते हैं, है ना। और एग्जाम्पल दो विषमपोषी का, नहीं समझ में आया, समझो बेटा, हम मनुष्य, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मनुष्य, उदाहरण के लिए मनुष्य, पर मनुष्य पादप नहीं है, है ना, मनुष्य पादप नहीं है, मनुष्य भी विषमपोषी जीव है, मनुष्य विषमपोषी जीव है। ओके चलो, तो मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। अब आप बोलोगे मैम मम्मी लोग तो घर में खाना खुद से बनाती है। अरे भाई कच्ची सामग्री कहाँ से लाती है, मम्मी लोग कच्ची सामग्री कहाँ से लाती है, मार्केट से। तो मार्केट में क्या मिलता है, सब्जियां, तो सब्जियां कहाँ से उगती है, पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे किसी को खाते नहीं है, है ना। आपने देखा है कि आम का पेड़ जाम के पेड़ को खा रहा है, या आम का पेड़ किसी और पेड़ पौधों को खा रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। एग्जैक्टली वही तो बात है कि पेड़ पौधे दूसरे पेड़ पौधों को नहीं खाते, तो वे क्या खाते हैं, वो खुद अपना भोजन निर्माण करते हैं, और इसीलिए तो वे स्वपोषी होते हैं। और जो खुद नहीं बना सकते उनका नाम ही है विषमपोषी। अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्वपोषी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपोषी पौधे, मतलब स्वपोषी पौधे, है ना। तो वे अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं पादपों की खाद्य फैक्ट्री। अब आप लोग सबसे पहले पूछोगे क्वेश्चन कि चलो मैम वो सब तो ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे अपना खाना बनाते गए, हमने तो आज तक देखा नहीं कि उनके पास में किचन है। हमारे घर पे तो गैस होता है, चूल्हा होता है ना, सब कुछ होता है, और अपन मस्त तेल चढ़ा, मतलब कढ़ाई रखते हैं, उसमें तेल डाला, मसाले डाले, मस्त सब्जी डाल के फ्राई कर लिया, और एक नंबर सब्जी बनती है। लेकिन पेड़ पौधों का तो किचन देखा ही नहीं हम लोगों ने, तो वो खाना कहाँ बनाते हैं। तो उनका क्वेश्चन का आंसर है कि जितने भी पादप यानी कि पेड़ पौधे, तो उनकी खाद्य फैक्ट्री पत्तियों को कहा जाता है। किसे कहते हैं, पत्तियों को। हाँ, पत्तियों के अंदर खाना होता है, पत्तियों के अंदर पादपों का खाना होता है। ओके, अब वो खाना कैसे बनाते हैं, चलो आओ बताती हूँ। तो भाई पेड़ पौधे जिस विधि से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लिख देती हूँ पूरा, प्रकाश संश्लेषण नाम से जाना जाता है। तो भाई आप लोगों को बता देती हूँ कि बेटा पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। समझ लीजिए सभी लोग कि जितने भी स्वपोषी होते हैं, स्वपोषियों में अपना भोजन स्वयं बनाने का गुण होता है, यानी कि वे सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
ठीक है, सिर्फ बच्चों ऐसे पादपों को छोड़ के जिनके पास में अदर न्यूट्रिशंस की कमी होती है, एग्जाम्पल के लिए कीटभक्षी पौधे, उनको अभी इग्नोर कर रही हूँ, पर सभी स्वपोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खास करके हरे पेड़ पौधे। अब बात करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण क्या है। आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये प्रकाश संश्लेषण क्या चीज है, भाई आपने तो उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, है ना मैम, आपने तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो क्या है प्रकाश संश्लेषण? तो प्रकाश संश्लेषण की अगर मैं बात करूं तो हरे पेड़ पौधे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, जितने भी ग्रीन मतलब जिनकी पत्तियां ग्रीन होती जनरली, उन्हें हरे पेड़ पौधे बोलते हैं ना। ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पत्तियां हरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं कि हरे पेड़ पौधे। क्लोरोफिल, अब ये नया शब्द सुन लिया हम लोगों ने, क्लोरोफिल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसको मैं एकदम लाल रंग में डाल देती हूँ, मैं बताऊंगी इसके बारे में, कंफ्यूज नहीं होना। ये एक प्रकार का वर्णक है जो पत्तियों को रंग देता है। ये क्या करता है? हरा वर्णक है। वर्णक क्या होता है? वर्णक यानी कि रंग देने वाला, कलर होता है ना। तो ये हरा वर्णक है, जिसी के कारण, इसके कारण ही पत्तियां कैसी होती है? पत्तियां हरी होती है। पत्तियों का हरा रंग क्यों पाया जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल हरा वर्णक है जो कि पत्तियों को हरा रखता है। ठीक है, चलो, है ना। तो हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक भी बोलते हैं, पर्णहरित भी बोलते हैं, और भी ढेर सारे नाम है, मैं बताऊंगी वन बाय वन। तो बेटा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यानी जितने हरे पेड़ पौधे हैं इसीलिए उनमें ये प्रोसेस होती है। तो हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, हाँ जी, सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं कर पाते। मैं बताऊंगी रीजन कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अरे जो धुएं से निकलती है ना गैस, आप लोग जब लकड़ियां जलाते हो या कुछ भी जलाते हो ना, तो जनरली सभी जलाए हुए पदार्थों से, खास करके लकड़ियां जलाते हो, कागज जलाते हो, तो कागज लकड़ियां जलाने से एक गैस निकलती है, धुआं निकलता है। वो धुआं कुछ और नहीं है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो धुआं दिखता है ना, वो गैस होती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके वायुमंडल में भी है। और पानी, तो भाई पानी तो मिल जाता है ना, पेड़ पौधों को पानी जड़ से मिल जाता है। उनसे क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ओके, और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इजी पीजी, है ना, सिंपल। उसे लिखने में बहुत टफ लग रहा है। देखो, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में, देखो हमारे हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं? देखो सूर्य का प्रकाश है बेटा, है ना, तो जो सूर्य का प्रकाश है उसकी प्रेजेंस में ये हरे पेड़ पौधों पर प्रकाश आता है इस तरीके से, है ना। और हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? इनकी पत्तियों से वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और हरी पत्तियां है, और हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, है ना। देखो, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, और इनके पास में पाया जाता है यहाँ पर जल। इसमें क्या होता है बेटा? यहाँ पर क्या पाया जाता है? जल। तो ये क्या करते हैं? यहाँ से लेते हैं जल। वेरी गुड, है ना। तो देखो क्या क्या मिल गया इनको? इनको क्लोरोफिल है, इनके पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, जल मिल गया। तो अब क्या करेंगे? ये सूर्य का प्रकाश भी है भाई। तो ये हरे पेड़ पौधे अब क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, और बच्चा अब पत्तियों से ही ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, यानी कि छोड़ते। देखो
एक एरो अंदर आ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में गई, एक एरो बता रहा है कि ऑक्सीजन बाहर निकली। इसको ना समीकरण के माध्यम से और आसानी से समझते हैं। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में क्रिया करते हैं हरे पेड़ पौधे जब उनके पास में सूर्य का प्रकाश और हरित लवक होता है ना। और सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की प्रेजेंस में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O बोले तो पानी के साथ में क्रिया करके बनाते हैं C6H12O6 बोले तो ग्लूकोज, है ना। और यही तो उनका भोजन है। ग्लूकोज क्या है? इनका भोजन है और यही वो खाते हैं। प्लस कौन निकलती है? यहाँ से निकलती है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो भाई ये जो समीकरण तुम लोग देख रहे हो बेटा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? पानी, इसको आप लोग हिंदी में जल बोलते हो, अंग्रेजी वाले वाटर बोलते हैं, है ना। और वो है ऑक्सीजन। अब आप लोग पूछोगे मैम ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होता है बेटा? तो ग्लूकोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को जनरली एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ताकि आप सभी की बॉडी को ढेर सारी ऊर्जा मिल सके और ऊर्जा का प्रयोग करके आप बेटा बहुत सारे काम करते हो। वैसे ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जिसका सबसे सरलतम रूप होता है ग्लूकोज, और इसी का यूज पेड़ पौधे करते हैं, काय के लिए? एनर्जी के लिए, है ना। तो फिर भाई बात आती है कि भाई अन्य पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जनरली ढेर सारे पोषक तत्व है, जैसे कि प्रोटीन, वसा, विटामिन पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, और खनिज लवण। तो ये बाकी के पोषक तत्व कैसे मिलते हैं उन्हें, आइए इनके बारे में बात करें। ये है एक्स्ट्रा पोषक तत्व, इन्हें कहा जाता है अन्य पोषक तत्व। इनकी भी बहुत बहुत जरूरत होती है। हाँ जी, पेड़ पौधों में पोषक तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बिना पोषक तत्वों के आप लोग में बेटा शरीर में वृद्धि, विकास, चोटों की मरम्मत, बीमार पड़े तो ठीक होना, है ना, और आपके शरीर में पूरे जो काम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व ही कर पाता है। आपको क्या लगता है? आप बोलते हो, खेलते हो, कूदते हो, इतना एनर्जी आपके शरीर में कहाँ से आता है ना। आप जब बीमार पड़ते हो तो ऑटोमेटिक ठीक कैसे हो जाते हो? ये सभी काम मेनली कौन करते हैं? पोषक तत्व करते हैं। हाँ जी, पोषक तत्वों में एक गुण होता है। तो यही से समझो कि जितने भी पोषक तत्व है वो पेड़ पौधों में भी होते हैं। पेड़ पौधों में विटामिन नहीं पाए जाते, लेकिन प्रोटीन, वसा, खनिज और जल पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है या क्वेश्चन ये उठता है, ये पैदा होता है कि बाकी के पोषक तत्व, चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स कहां से मिलता है इनको? ये मिल जाता है प्रकाश संश्लेषण से। तो ये बताइए कि बाकी के अन्य पोषक तत्व तो कहां से मिलते हैं? सोचने वाली बात है। तो फिर भाई प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल कहां से प्राप्त करेंगे? तो इसे प्राप्त करने का बहुत सिंपल सा तरीका है और वो है आपकी जड़। यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह क्या करते हैं? जड़ों में अपने आसपास उपस्थित पानी के माध्यम से मिट्टी में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। यानी मान लीजिए आपकी मिट्टी में पाया जाता है आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप लोग बोल सकते हो
कि पूरा का पूरा पोषक तत्व आप लोगों को मिल जाएगा। और इस प्रकार से हरे पेड़ पौधे बाकी के पोषक तत्व प्रोटीन, वसा, खनिज और जल की प्राप्ति कर लेते हैं। और स्पेशली प्रोटीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है नाइट्रोजन, है ना। प्रोटीन जो होता है वो बना होता है नाइट्रोजन के यौगिक से। किससे बना होता है? वो बना होता है नाइट्रोजन के यौगिक से। और नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, लेकिन वायुमंडल की नाइट्रोजन को पेड़ पौधे आसानी से तो नहीं खा सकते। हाँ जी, हम भी पेड़ पौधे की तरह ही है। मनुष्य भी वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस, आपको पता है ढेर सारी नाइट्रोजन है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली हमारे शरीर में ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए हम दालें खाते हैं, है ना। दालों में ढेर सारा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, और ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अब बता दूं आप लोगों को सबसे पहली बार कि प्रोटीन ही किसी भी कोशिका का जनक है। एग्जैक्टली प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, प्रोटीन ही बनाता है। तो बेटा ये कहा जाता है कि प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हम लोग दालें खाते हैं, तो दालों में प्रोटीन कहाँ से आता है? मिट्टी से। अरे मिट्टी में ना बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, इनमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है? ढेर सारे छोटे 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 सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे क्या कर लेते हैं? प्रोटीन की कमी को कंप्लीट कर देते हैं। इस प्रकार से बाकी अन्य पोषक तत्व मिल जाते हैं। कहाँ से इनको? ये मिलते हैं इनको मिट्टी से। ओके, ठीक है ना। चलिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम ये पोषण के लिए खाद्य पदार्थों की व्यवस्था कैसे करते हैं? क्वेश्चन बहुत सोचने वाला आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एक बात बताइए कि हमारे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, आप सभी लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी के सभी पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हरित लवक, इतनी चीजें जरूरी होती है। खैर सूर्य का प्रकाश तो मिल जाता है उनको, है ना। तो इतनी चीजें जरूरी है। आप सब लोगों ने देखा भाई, हर बच्चे ने देखा एक बात कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, या आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, जितने जितने XYZ जितने भी हमारे हरे पेड़ पौधे हैं उनको कच्चा माल चाहिए खाना बनाने के लिए, है ना। अरे अभी हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण में देखा है ना, हमने क्या देखा? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, और तभी ये ग्लूकोज बनेगा, और साथ में इसकी प्रेजेंस भी जरूरी है। तो किधर से आता है ये सब? कभी सोचो पेड़ पौधों के पास में? तो बेटा इनकी कच्ची सामग्री का जुगाड़ होता है सबसे पहले पत्तियों से। पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र, रंध्र जिनको हिंदी में बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है बेटा? स्टोमेटा के अंदर कुछ इस प्रकार से रंध्र पाए जाते हैं। सभी लोग देखिए कि हर किसी पत्ती को जरा आप ध्यान से देखोगे या धूप में करके देखिए, आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं। हर किसी पत्ती में क्या पाया जाता है बेटा? बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को क्या कहते हैं? हिंदी में रंध्र कहा जाता है, और इसे हम लोग स्टोमेटा भी बोलते बेटा। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटा भी बोला जाता है। तो ये स्टोमेटा क्या करता है? पेड़ पौधों में जितने भी आप बोल सकते हो बेटा कि वायु का आदान प्रदान, है ना, तो वायु का आदान प्रदान कौन करता है? रंध्र करते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंध्र करते। रंध्र यानी कि बहुत ही छोटे छोटे से होते, एकदम छिद्र, गड्ढे होते, गड्ढे, है ना, और गड्ढों जैसे होते बिल्कुल ऐसे,
है ना। ये गड्ढे ऐसे होते हैं कि बंद खुल जाते हैं। तो जब ये खुलते हैं बेटा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, और जब ये बंद होते हैं तब नहीं जाती है। तो बेटा जब जब ये रंध्र ओपन होते हैं तो CO2 अंदर की ओर आती है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का जुगाड़ होता है। अब बच्चों बता दूं आप लोगों को हरित लवक कहाँ से मिलता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अच्छा मैम एक बात बताओ कि चलो समझ गए हम लोग कि पेड़ पौधों में तो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों से मिलती है, अब बताओ भाई क्लोरोफिल क्या बला है। आपने कहा था मैडम आप हमको बताओगे, तो चलो बताती हूँ बेटा। ये जो हरित लवक है एक प्रकार का वर्णक होता है, ये वर्णक पाया जाता है, ये हरे पेड़ पौधों में वर्णक पाया जाता है, यही हरा कलर देता है। उसका काम होता है बेटा सूर्य के प्रकाश को किसमें कन्वर्ट करना, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, है ना। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी हरित लवक आप लोग पेड़ पौधों में देखते हो, यानी पत्तियां जो हरी दिखाई पड़ती है बेटा, तो पत्तियों में दिखने वाला जो हरा रंग होता है, ये हरा रंग ही क्या है, क्लोरोफिल की देन है। यानी कि हरित लवक इसको पर्णहरित भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके वैसे, पर्णहरित, हरित लवक, क्लोरोफिल, है ना, ये सभी नाम है। तो यही क्या करते हैं बेटा, सनलाइट को, यानी कि जितनी भी इसके ऊपर बेटा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो बेटा ये सूर्य का प्रकाश को क्या कर देते हैं, यह रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए भाई हमको, जैसे अपन इंसान लोग गैस का प्रयोग करते हैं ना, चूल्हे का प्रयोग करते हैं, तो चूल्हे पे क्या होता है, भोजन पकता है। वैसे ही पेड़ पौधों को भी जो ऊर्जा चाहिए होती है वो सूर्य से प्रकाश के रूप में मिलती है। बेटा सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उसका यूज करके ये हरे पेड़ पौधे हरित लवक से क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और अब जब रासायनिक ऊर्जा में बदल गए बेटा, तो पानी भी तो मिल गया इन लोगों को। देखो नंबर 1 इनको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो CO2, कैसे, रंध्रों से। फिर इनको मिल जाता है हरित लवक जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। और फिर बेटा ये दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज है, और तीसरे नंबर पर है पानी, जो कि कहां से मिलता है, जड़ों से अवशोषित होता है। कहां से, जड़ों से। तो जड़ों से पानी अवशोषित करते हैं, हरित लवक पत्तियों में होता है, रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे कच्ची सामग्री जुटा करके क्या करते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल करके हरित लवक और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाती है, जो कि उनका भोजन है। क्लियर, एग्जैक्टली, यस, यही तो बात थी। अब बात आती है हमारे पास में ऐसे पादपों के बारे में जो बच्चों अलग प्रकार से भोजन करते हैं। ये तो बेटा वे पादप थे, है ना। अब पादप भी अलग अलग होते हैं, है ना, पादप भी बहुत अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि पादपों में बहुत अलग अलग प्रकार के पादप भी होते हैं। जैसे कि ये पादप देखो, ये पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नहीं है, इनकी पत्तियां हरी पत्तियां नहीं है। तो आप बताओ कि जब इनकी पत्तियां हरी है ही नहीं, तो क्या इनके अंदर पोषण नहीं होता, तो फिर ये पोषण कैसे करते हैं। क्वेश्चन तो आएगा, मैम मैंने तो मेरे घर के बगल में लाल पत्ती वाला पेड़ देखा था, तो बताओ भाई मैडम कि ये लाल पत्ती वाले पेड़ के अंदर क्या खाना नहीं बनता, है ना। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात तो है भाई कि लाल पत्तियां जो है मैडम, क्या ये वाले पेड़ खाना नहीं बनाते। या मैम ये जो आप लोग पर्पल कलर का देख रहे हो, मैम ये पर्पल वाली पत्ती वाला जो पेड़ है वो भोजन नहीं बनाता। इसका आंसर है बेटा, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन बच्चों क्या रीजन है, रीजन एक ही है और बहुत सिंपल सा है कि प्रकाश संश्लेषण होने के बावजूद इधर क्या होता है कि जो अन्य कलर होते हैं, जो अन्य वर्ण होते हैं बेटा, वर्णक होते हैं, वह क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक को दबा देते हैं।
अपनी साधारण भाषा में यही समझो इसको, हरित लवक को दबा देते हैं जिसके कारण बाकी के वर्णक दिखाई पड़ते हैं और हरित लवक का हरा रंग नहीं दिखता, हरित लवक का हरा रंग नहीं दिखता। और इसी बात पे कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम बताइए अगर आपके बॉडी में हरित लवक होता तो आप कैसे दिखते? तो मैं हरी हरी दिखती। अगर मेरे पास में भी हरित लवक होता तो मेरा रंग जो है वो हरा हरा हो जाता है ना, क्योंकि फिर मेरे पास में क्लोरोफिल होता, मेरे पूरे पार्टिकल्स में क्लोरोफिल होता और मैं आपको पूरी ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है ना। तो ये भी एक केस है। अब बात करते हैं बेटा विषमपोषी पादप, है ना। मैं वही बात कर रही थी कि चलो ये वाले पेड़ पौधों की तो गुत्थी सुलझ गई कि मैम अलग अलग कलर वाले जो पेड़ पौधे हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हाँ इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन अब मैम बताओ, कुछ कुछ हमने ना ऐसे अजीब अजीब पेड़ पौधे देखे हैं जिनमें ना पत्ती होती है और ना ही इनके पास में हरित लवक है, तो क्या इनमें भी होता है? तो इन्हें कहा जाता है विषमपोषी पादप। विषमपोषी पादप यानी हम लोग देख चुके हैं वे पेड़ पौधे या वे पादप जो स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते भाई? चलो आओ देख सकते है ना। सबसे पहले एग्जाम्पल लेता बेटा विषमपोषी पादपों की, जैसे कि परपोषी और परजीवी पादप। अब ये क्या पादप होते हैं? चलो, परपोषी का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे। परपोषी का मतलब क्या होता है? परपोषी मतलब कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, परपोषी ऐसे पादप जो दूसरे को पोषण देते हैं। है ना। चलो आपको मैंने पहले डेफिनेशन लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। डेफिनेशन लिख लेते बच्चा अपन, पहले डेफिनेशन परिभाषा लिखेंगे फिर समझाऊंगी, है ना। परपोषी और परजीवी। तो परजीवी क्या होता है बेटा? ऐसे पादप जो क्या करते हैं बेटा? अपना पोषण परजीवी, अपना पोषण क्या करता है बेटा? अपना पोषण जो होता है वो परपोषी पादपों से करते हैं। वो क्या करते हैं? अपना पोषण परपोषी पादपों से करते हैं। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। उदाहरण के लिए अमरबेल। उदाहरण के लिए क्या होगा बेटा? उदाहरण के लिए आप लोग बोल सकते हो अमरबेल। अब बेटा अमरबेल, अमरबेल के बारे में सबने सुना होगा, देखा होगा। ये जो पीली पीली लताएं देख रहे हैं ना आप लोग, ये पीली पीली, तो ये पीली पीली आप लोग देख रहे हो बेटा, ये पीली पीली क्या होती है? अमरबेल है। ये पीली पीली जो आप लोग देख रहे हो ये क्या होती है? अमरबेल। अब भाई अमरबेल की कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि ये अमरबेल जिस पेड़ पर होती है, यानी कि मान लीजिए ये कोई पादप है, तो अमरबेल जिस पेड़ पर होती है उस पेड़ को परपोषी पेड़ कहते हैं। मान लीजिए कि बरगद के पेड़ पर आपने अमरबेल को देखा, है ना। किसके ऊपर? बरगद के पेड़ पर, तो बरगद का पेड़ हो जाएगा परपोषी, है ना। और अमरबेल जो है वो परजीवी। इसको समझने में आप लोगों को बहुत कठिनाई हो रही होगी। चलो इसको एक बहुत आसान से एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं ना। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा वेट करो और फिर अपन समझेंगे। तो बेसिकली जितने भी पेड़ हैं वो कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी। अब बच्चों एग्जाम्पल के लिए बरगद के पेड़ पर अमरबेल है, तो अमरबेल को पोषण कौन दे रहा है? अमरबेल क्या करेगी? बरगद के पेड़ के अंदर जकड़ लेती है, पूरा पोषण निकाल लेती है। सर एग्जाम्पल देती हूँ, तुम लोगों ने जोक, खटमल और जुए देखिए क्या? अरे यार देख के बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ देखो ये क्या है बेटा? जुए। ये है खटमल और इसे बोलते हैं जोक। तो भाई ये जो आप लोग देख रहे हो ये परजीवी है। और एक एग्जाम्पल लो, मच्छर। तो मच्छर क्या करता है बेटा? आपका खून चूसता है। खून
खून चूसता है कि नहीं चूसता, बताओ मेरे को। मच्छर, चलो ये सब आप लोगों ने खटमल, जोक, जुए और चलो मान लो जोक को नहीं देखा, आप लोगों ने बेटा मच्छर को देखा है। मच्छर क्या करता है, आपका खून चूसता है। तो मच्छर क्या कर रहा है बेटा, मच्छर आपकी बॉडी से खून चूस रहा है, इसीलिए यह परजीवी है क्योंकि आपके खून पर जिंदा है। मच्छर किस पे जिंदा है, आपके खून पर जिंदा है। और आप मान लीजिए मैं सुभद्रा माथनकर, मेरे हाथ पर आकर के मच्छर बैठा और मच्छर मस्त खून चूस रहा है मजे से, तो मच्छर खून चूस रहा है, वो क्या होगा, परजीवी। पर मैं, मेरे बॉडी पर बैठा है, मेरे शरीर पर मच्छर बैठा है, तो मेरा खून चूस रहा है ना वो मच्छर, मेरे शरीर पर बैठा है, सुभद्रा के शरीर पे, तो भाई मेरे शरीर पर बैठा है तो मच्छर क्या कर रहा है, मेरा खून चूस रहा है, तो वो क्या हो गया, मतलब मैं हो गई परपोषी। क्यों, मैं कि मैं उसको पोषण दे रही हूँ, मेरा खून पी के वो जिंदा है, मेरे खून से ही जिंदा हो रहा है और उसका आगे जीवन काल चलेगा, तो भाई मैं क्या हो गई उसके लिए, तो भाई मैं हो गई उसके लिए परपोषी। मैं क्या कर रही हूँ, पोषण दे रही हूँ उसको। वैसे ही जुए, जिसके सिर में जुए है वो परपोषी और जुए परजीवी, है ना, एग्जैक्टली। चलो, तो ये होते हैं परपोषी और परजीवी। अब बात करते हैं कीटभक्षी पादप। भाई इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कीटभक्षी पादप बेसिकली क्या करते हैं बेटा, एक सेकेंड, है ना, हाँ, तो कीटभक्षी पादप जो होते हैं यह दलदली इलाकों में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। जी बच्चों, जितने भी मतलब मोस्टली जितने भी बेटा पौधे होते हैं कीटभक्षी, वो कहाँ पाए जाते हैं, दलदल इलाकों में। अब नाम से समझो कि नाम में ही लिखा है कीटभक्षी, यानी कि कीटों का भक्षण करना। तो कीटों का भक्षण का मतलब होता है कीटों का खाना खाना या बेटा भोजन करना, ठीक है। तो ये कीड़ों को खा करके जिंदा रहते हैं। अब क्यों कीड़ों को खाते, जरा समझो कि बेटा ये दलदले इलाकों में रहते हैं। अब दलदले इलाकों में क्या होता है बेटा, क्योंकि दलदले इलाकों में यहाँ पर प्रोटीन नहीं मिल पाता है बेटा, दलदले इलाकों में नाइट्रोजन की पौधों में कमी हो जाती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की पौधों में कमी होती है, ठीक है। और जब इनके बॉडी में नाइट्रोजन की कमी है तो ये क्या करते हैं बेटा, अपनी जो भी पत्ती है, जैसे कि मैं बात करती हूँ यहाँ पर घटपर्णी पौधा, तो भाई यहाँ पर जितने भी घटपर्णी पौधे हैं वो क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए ये उनकी पत्ती है ना, मान लो ये उसकी पत्ती है, तो पत्ती का जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको वो फोल्ड कर देता है। यानी कि अगर तुम इसको देखोगे कुछ इस प्रकार से, तो इसको फोल्ड करके वो इस तरीके से मटके रूपी संरचना बना लेता है। और ये यहाँ पे जो इसका ये वाला सिरा है, यानी इसको बोलता है शीर्ष भाग, तो इस शीर्ष भाग का क्या करता है, वो ढक्कन बना लेता है। तो यहाँ पर ये बन गया उसका ढक्कन। अब जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ पर घूमते फिरते 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 आया, तो क्या करता है, मान लो यहाँ पे कीड़ा मक्खी कुछ घूमते घूमते आया और गलती से यहाँ पर जाकर के बैठ गया, तो क्या करता है बेटा, ये इसके अंदर भी ढेर सारे भरे होते हैं पाचक रस। इसमें क्या भरे होते हैं, पाचक रस, और ये उन पाचक रसों के अंदर इस कीड़े को गिरा देता है और उस पाचक रस में कीड़े के जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसको चूस लेता है। तो बेसिकली मान लीजिए कि ये घटपर्णी पौधा है, यहाँ पर कोई कीड़ा है और वो कीड़ा आके यहाँ बैठा गलती से भी, तो बेटा वो कीड़ा जो है इसके मटके में चला जाएगा। यहाँ पर पाए जाते हैं पाचक रस, जिसमें क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा प्रोटीन को निचोड़ लेता है। और चूंकि कीड़ों में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो ये अपने प्रोटीन की कमी को कीड़ों को खा के दूर करते। क्या करते बेटा, यह प्रोटीन की कमी को बेटा कैसे करते हैं, ये प्रोटीन की जो पूरी कमी थी उसे कीटों को खा के पूरा करते हैं, खाकर पूर्ण करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर ना, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो ये होते हैं कीटभक्षी पौधे। अब बच्चों बात करते हैं कीटभक्षी पौधों में भी कि आप लोगों के पास में बेटा और भी पौधे, देखो ये इस प्रकार से, तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हाँ जी बच्चों, इन पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है।
प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होता है। तो चूंकि ये हरे पेड़ पौधे हैं तो भाई इसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण भी होगा ना। इसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है, परंतु वही बात है बेटा कि यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है? दलदले इलाकों में रहते हैं, प्रोटीन की कमी है, नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, तो बेटा ये जो है अपने आकार को, अपने शेप को ऐसा कर लेते हैं जिससे यह कीड़ों को भक्षण करके प्रोटीन की कमी को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं अगले हमारे जो अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो है मृतोपजीवी। भाई ये पौधों की तो लीला ही अपरंपार है। ये ऐसे पौधे हैं जो कि सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। है ना? हाँ जी, तो जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन, जैसे कि मान लीजिए गोबर है, तो आप लोगों ने गोबर के ऊपर भाई ऐसे कुकुरमुत्ते देखे होंगे। हमारे यहाँ पे तो गोबर के ऊपर इसको बोलते हैं गोबर छतरी भी बोलते हैं कहीं जगह पे इसको, है ना, गोबर छतरी, या भाई इसको कोई कोई बोलता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता है ना, ये कुत्ते की सुसु से नहीं होता, बता देती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुत्ते की सुसु पॉटी से, नहीं, गोबर के ऊपर कुकुरमुत्ता होता है क्योंकि यह सड़े हुए पदार्थों से बनता है ना। और इसको मशरूम भी बोलते हैं भाई, कहीं कहीं पर मशरूम की खेती भी होती है। तो बेटा बेसिकली जैसे कि आप लोग यहाँ पर कुकुरमुत्ता देख रहे हो, कवक देख रहे हो, ये लोग क्या करते हैं? अपने पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए यह सड़ी गली पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि अब मान लीजिए कवक है, कवक यानी कि फंगस, इसको क्या बोलते हैं? फंगस। तो फंगस क्या करती है? मान लीजिए कि नींबू खराब हो रहे थे, तो नींबू को खराब करेगी पहले, ये नींबू को पूरा खराब करेगी, नींबू को पहले सड़ाती है, सड़ा कर क्या करेगी? ये द्रव रूप में बदल देती है ना। और यह जब द्रव रूप में बदल देती है फंगस, तब उससे पोषण प्राप्त करती है। ओके, मतलब कि यार बहुत सिंपल है। होता क्या है, मान लीजिए नींबू है, अब नींबू के ऊपर गलती से फंगस लग गया। आप लोगों ने देखा होगा घर में जब भी कोई सामान बहुत दिनों तक रखा होता है, खास करके खाने पीने का सामान, तो खाने पीने के सामान पर ढेर सारी फंगस लग जाती है। फंगस पहले इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है, सड़ाएगी पहले, है ना, पूरे जो पदार्थ है उस पर पूरी पहले फंगस फैल जाती है, फिर धीरे 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 खराब करना प्रारंभ करती है। जब ये खराब हो करके एकदम द्रव रूप में एकदम पानी पानी हो जाता है, तब वहां से वो पोषण प्राप्त करती है और इस प्रकार से फंगस अपना भोजन प्राप्त करती है। ओके, अब एक नया पौधा है बेटा, और वो होते हैं सहजीवी पौधे। सहजीवी पौधे वे पौधे जो कि बेटा सहजीविता से जीते। आप सहजीविता समझ लीजिए उसको। क्या होता है इनमें? इन पौधों के अंदर एक बहुत ही खास बात होती है कि ये सारे पौधे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन, लाइकेन जो है बेटा, ये कैसे होते हैं? सहजीवी पौधे होते हैं। ठीक है, लाइकेन कैसे होते हैं? सहजीवी पौधे। तो बेटा ये सहजीवी पौधे कैसे होते हैं? ये अपने भोजन को एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लाइकेन का लिया है, चलो तो अब मैं समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए लाइकेन, लाइकेन कहाँ देखा है आप लोगों ने? लाइकेन ना बेटा आप लोगों ने पेड़ों पर देखा होगा यार। लाइकेन जो है पेड़ों पर बहुत आसानी से दिख जाता है। एक परत दिखती है आपको अजीब सी, ऐसा लगता है कि शैवाल वगैरह लगा है। एक परत होती है पेड़ों के ऊपर, व्हाइट कलर की होती है, ब्राउन होती है, कई बार ये येलोइश भी होती है। तो ऐसे जब आप इसको निकालोगे ना तो एकदम बिल्कुल पपड़ी के रूप में निकलता है। तो ये छाल नहीं होती है, छाल के ऊपर होता है। तो बेटा क्या होता है लाइकेन में? बेसिकली दो चीजें होती है, एक होते हैं शैवाल और दूसरे होते हैं कवक। हाँ जी, ये दोनों से मिलके बना होता है। देखो लाइकेन में दो प्रकार के पादप है, शैवाल और कवक। कवक कैसा है? मृतोपजीवी
उपजीवी। शैवाल जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो शैवाल में क्या पाया जाता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण से ये क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, है ना। तो ये भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण से करता है। और जो कवक होती है ये इसे जल और खनिज देती है। हाँ जी, तो जल और खनिज मिल जाता है। तो बेटा इस प्रकार से ये दोनों साथ में जिंदा रहते हैं। ये दोनों कैसे करते हैं? दोनों आपस में मिल जाते हैं, साथ में जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल सुनोगे? मियाँ बीवी घर में रहते हैं, तो भाई किसी के भी घर पे जो हाउस बेटा जो वाइफ्स होती है और जो पति होते हैं ना, तो पति पत्नी जब किसी घर में साथ में रहते हैं तो घर का काम कौन करता है? पत्नी करती जनरली, है ना। मोस्टली घर का काम जो होता है पत्नी करती है, और पति के घर में पत्नी रहती है, और पति बाहर जाता है, कमाता है, पैसे कमाता है, घर पे लेकर आता है। तो इस प्रकार से दोनों साथ में जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, उसको भोजन मिलता है। कवक शैवाल पर निर्भर है और शैवाल कवक पर निर्भर है। तो कवक क्या कर रहा है बेटा? उसको दे रहा है जल और खनिज, लेकिन शैवाल क्या देती है? उसको भोजन। तो इस प्रकार से दोनों मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, चलिए। और अब बच्चों सबसे लास्ट टॉपिक है आप लोगों का कि जो भी मृदा में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति होती है वो कैसे होती है। इसके अलावा बेटा एक और एग्जाम्पल है मेरे पास में लाइकेन के अलावा, और उदाहरण है इसका राइजोबियम। राइजोबियम, है ना, बेसिकली जो राइजोबियम है एक प्रकार का जीवाणु होता है। राइजोबियम जो है वो एक प्रकार का जीवाणु होता है। यह भी सहजीविता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, राइजोबियम दूसरा उदाहरण है बेटा। ये राइजोबियम ना एक प्रकार का जीवाणु होता है जो कहाँ पाया जाता है? ये जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में होता है ना। दलहनी पौधों के जड़ में होता है। तो बेटा क्या होता है ना कि दलहनी पौधों की जड़ों में ये रह करके उनसे पोषण लेता है, और उसके बदले में राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों को नाइट्रोजन देता है। हाँ जी, राइजोबियम क्या करता है बेटा? दलहनी पौधों को वातावरण की नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन देता है। ठीक है, ओके। तो ये नाइट्रोजन देता है और दलहनी पौधों के जो भी पोषण होता है उनसे प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये भी एक सहजीवी पादप है, मतलब सहजीवी जीवाणु है। और बेटा मृदा में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति, तो बेटा क्या होता है कि जब भी कोई मृत जैविक पदार्थ होते हैं, मृत जैविक पदार्थ क्या करते हैं बेटा? तो सूक्ष्मजीव होते हैं, है ना। जितने भी सूक्ष्म जीव है, तो बेटा मृत जैविक पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होकर मृदा को पुनः पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पोषक तत्व प्रदान करते हैं, है ना। कैसे? चलो समझाती हूँ। मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, अगर मिट्टी में कोई मैंने यहाँ पे पौधा उगा दिया, तो बेटा मिट्टी में ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खनिज और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं ना। अभी देखा हम लोगों ने कि बहुत सारे मिट्टी में भी पोषक तत्व होते हैं। तो मिट्टी से जड़ के माध्यम से पेड़ पौधे पानी में घुले जितने भी पोषक तत्व है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तभी तो सोचो खेतों में पापा लोग अपने क्या खाद क्यों डालते हैं, है ना। खेतों में किसान खाद क्यों डालता है? ताकि पोषक तत्व मिल सके। तो बेटा ये पोषक तत्व ना बार बार यूज करने पर खत्म हो जाते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा बार बार चूसने पर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि बेटा आप लोगों के आसपास जितने भी पदार्थ मरते हैं, खासकर जैविक पदार्थ यानी जितने भी सजीव है, सोचिए मरने के बाद कहाँ जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। सूक्ष्म जीवों के द्वारा रिएक्शन होती है और वो अपघटित, अपघटित का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन्हें मिट्टी में मिला देना, उनको सबसे सरलतम रूप में मिट्टी में मिक्स कर देना। तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी में उन्हें सारा का सारा पोषण मिल जाता है, और इस प्रकार से मृदा में पोषक तत्व पूर्ण हो जाते हैं। और बाकी के जीवाणु क्या करते हैं बेटा? जैसे आंधी तूफान आता है ना, बिजली कड़कती है, तो नाइट्रोजन वापस से मिट्टी में मिल जाती है। तो ये प्रोसेस होते रहता है और इस प्रकार से मृदा में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति हो जाती है। होप सो आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये था आपका पादपों में पोषण पूरा वन शॉट, है ना। तो आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए, आप लोगों के नोट्स के लिए इनफ है।
पर अगर आपको डीप में पढ़ना है और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो बाकी के लेक्चर्स को पढ़ना मत भूलिए। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या।